मिस्सी की प्रेज द लॉर्ड। आज को वचन बताना चाहती हूँ। दानियेल की किताब 6 का 21, 22, 23 में हम देख सकते हैं। मैं आज के बताना चाहती हूँ। तब दानियेल ने राजा से कहा, ये राजा आप सुस्त जीवित रहो। क्या कहो? परमेश्वर तुम खुशी हो, मतलब परमेश्वर आप मैं जिंदा हूँ, आप मैं मरा नहीं हूँ। ऐसे वो उच्च आवाज़ करके राजा से आवाज़ करके उन्होंने बताया, आप जीवित रहो। उनको राजा को उन्होंने दानियेल ने जीवित रहो ऐसे बोला था। इस समय में हमारे परमेश्वर कहते हैं, जब भी हमारा मुसीबत आके खड़ा रहता है, दुष्ट आत्मा आके हमसे पूछते हैं तुम कैसे हो, ऐसे पूछेंगे तो हम क्या करना है? मैं जीवित रहता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे मदद किया है, ऐसे हमने बोलना चाहिए। इसमें कहते हैं मेरा परमेश्वर ने सिंह को मुंह को बंद करके मुझे एक आने ना पहुँचा। उसमें हम देखते हैं 6 का 22 में पढ़ते हैं। क्या कहा? मेरा परमेश्वर ने सिंह को मुंह के बंद करके मुझे एक आने नहीं पहुंचा। इस समय में हम एक कहना चाहिए। दानियेल ने फर्स्ट का 21 में हम देखा, दानियेल ने राजा से ये कहा, हे राजा मेरा जीवित रहो, है ना, चिल्ला के कहा, मैं जीवित रहो। क्यों? मेरा परमेश्वर ने मेरा सिंह को मुंह बंद करके मेरा एक आने नहीं पहुंचा, है ना। ऐसे बोलने के बाद राजा को होश उड़ गया। क्यों? इस सिंह मतलब शेर होती है, खाने के लिए रात तक होती है, वो एक चीज़ कभी नहीं छोड़ती है ना, ऐसे खा देती है। इस इंसान को कैसे छोड़ दिया? वो ऐसे सोचा था, परमेश्वर ने उसको मुंहबंदी कर दिया था। इस समय में हमारा साथ भी ऐसे मुसीबत आती है, कष्ट आती है, तकलीफ होती है, दुख होती है। हमारा साथ कौन है? हमारा यहोवा है, हमारा परमेश्वर है। दुष्ट मनुष्य आके हमको ये कहेगा तुम कैसे जी रहे हो, इतने बीमार में है, कितने कष्ट में है, इतने तकलीफ में है, इतने दुख में रहता है, कैसे आप लोग आनंद हो रहे हैं, ऐसे पूछते हैं। हम बोलने चाहिए मेरा साथ हमारा परमेश्वर है, मेरा साथ मेरे यहोवा है, मेरा साथ मेरा जीसस है, मेरा साथ मेरा खुदा है। कौन है? सर्वसृष्टि के मालिक परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसे ही कहना चाहिए था। दानियेल ने और राजा से उच्च आवाज करके, और राजा मैं जीवित रहो ना, राजा को बोल रहे जीवित रहो, मैं जिंदा हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे हानि ना पहुंचा। इस समय में हमारा शरीर के अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा ना छूने नहीं पाएगा। हमारा साथ कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमारे फैमिली के अंदर हमारे बच्चे को, हमारे चिल्ड्रंस को परमेश्वर रक्षा करेगा। हम जहाँ भी हम जाएंगे आएंगे, हमारा परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा। हम जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर को ऊंचा नाम से हम बुलाना है, जहाँ जाते हैं परमेश्वर को महिमा करना है। ये सुनने वाला भाई बहन लोग को आप मसीह के बारे में ना जानते हैं, आपको कितनी मुसीबतें भी आती होंगी, आप दानियेल जैसे बोलो, इस शैतान मुझे कोई भी परेशान ना छू नहीं पाएगा। मेरा घर के अंदर खर्च का आत्मा दूर भाग, तकलीफ का आत्मा दूर भाग, समाधान को तोड़ने वाला आत्मा दूर भाग। जिससे कि लोग को समाधान नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है, उनको ये कहता हूँ, मैं परमेश्वर मुझे शांति का दरवाज़ा खोल। क्यों? मेरा परमेश्वर शांति का दादा है, मेरा परमेश्वर आने ना पहुँचने नहीं देगा मुझे, मतलब परमेश्वर ने मुझे हेल्पिंग करेगा। ऐसे आप लोग को भी परमेश्वर से प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, आप लोग भी परमेश्वर चमत्कार करेगा। जिस चीज़ के लिए आपको छुटकारा चाहिए, जिस चीज़ के लिए आपको मदद चाहिए, आप परमेश्वर से मांगो। जो परमेश्वर से मांगेगा आपको मिलेगा। हम यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ ने क्या करा, अपने भाई था, उनको भाई के साथ भी उनको भाई ने अपने खुद ही उनको फंसा दिया था। मतलब उन्होंने भी ऐसे उनको दूसरी देश में से बेच दिया था, दूसरी लोग से दे दिया था। पर उस समय में पैसा से उन लोग लेके मतलब पैसा दे के उनको यूसुफ को देख के पैसा लेके वो भाग गया। क्यों भाग गया? वो मारने वाला था, वो बच गया, पर मैं वो सोचा ये चिल्ला रहे हैं, वो लोग हार रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ बेच देते हैं। ऐसे हमारा मुसीबत खड़ा रह जाता है। फिर भी परमेश्वर उनको साथ था। किसके साथ था? यूसुफ के साथ था। वो दूसरी देश में गया, उस देश के अंदर वो राजा बन गया। राजा बनने के बाद परमेश्वर ने उनको कितनी महिमा दी है ना। हमारा सपना भी, हमारा इच्छा भी, हमारा मन के
कामना भी परमेश्वर पूरा करेगा। हम किससे प्रार्थना करना है? हमारे जीसस से प्रार्थना करना, हमारे यीशु मसीह से प्रार्थना करना, हमारा परमेश्वर से हम प्रार्थना करना है। दानिय्येल ने प्रार्थना की है, इसीलिए उसको बचाया। इस समय में वो यूसुफ ने प्रार्थना की है, वो अन्य जाति लोग से वो मतलब उनका अपनी खुद ही का भाई बेच दिया था, मारने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए तो नीचे जो मतलब जंगल के नीचे डाल दिया था गुफा में। दानिय्येल को भी गुफा में डाल दिया था, यूसुफ को भी गुफा में डाल दिया था। दानिय्येल को मतलब शेर के गुफा में मारा था। ये मतलब जो मतलब ये गुफा पानी नहीं था, वो मतलब मिट्टी का था, उसका अंदर डाल दिया था। इस समय में हमारे लाइफ में ऐसे गुफा में डाले होंगे शैतान ने, मतलब शैतान ने आके हमारे कुटुंब के अंदर गुफा में डाल दिया, हमारे शैतान ने आके हमारे मन को गुफा में मतलब गुफा में डाल दिया। आज के परमेश्वर कहते हैं आप परमेश्वर से विश्वास करेंगे तो एक आने नहीं पहुँचने नहीं देगा। परमेश्वर आपको साथ रह के आपको मदद करेगा। भाई बहन मतलब आंटियाँ अंकल, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे आपको इच्छा को जानते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम रखा, इसलिए इस वचन को आपके पास आ रहे हैं। आप सुन के बाद परमेश्वर से प्रेम करके गलीशिया में आओ, परमेश्वर आपको मदद करेगा। गॉड ब्लेस एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन। थैंक यू लॉर्ड।